नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता ही दूंगा, वो बाद में दे ही देना। एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी थाना बांगो में। प्रार्थी कृष्णा विश्वकर्मा ने अपनी बेटी के लिए गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि 28 तारीख को उनकी बेटी घर से निकली थी कोरबा जाने के लिए काम से, और 28 के बाद फिर वो लौटी नहीं। तो 29 तक उन्होंने वेट किया, लेकिन 30 को सुबह उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी बांगो थाने में दर्ज कराई। उसमें हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद फिर उसके फ़ोन नंबर और डिटेल जो हमारे पास थे, हम लोगों ने उसको अपने पास सर्च कराने का शुरू किया। कुछ चीज़ें हम लोगों को पता नहीं चल पा रही थी, उस समय फ़ोन ऑफ था और बाकी सारी चीज़ें हमारे विवेचना में थी। उसी दौरान जो प्रार्थी थे, लड़की के पिता कृष्णा विश्वकर्मा, उनको लड़की के मोबाइल से ही फ़ोन आया कि फिरौती के लिए, जिसको उन्होंने फिर आके पुलिस को बताया। तो पुलिस ने फिर तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए 364 और 365 में अपहरण की धाराएं लगाते हुए अपराध दर्ज किया और विवेचना को और सीरियस ढंग से शुरू किया, जिसमें फिर लड़की का मोबाइल नंबर और उसकी लोकेशन अंतिम कहाँ थी, वो सारी चीज़ें हम लेकर जो संदेह पैदा हुआ उस लड़की के बारे में जानना शुरू किए। तो उसका जो कांटेक्ट था, जो अभी मुख्य आरोपी है सोनू, जिसका नाम निकल कर आया है, उसके साथ उसका संबंध होना कुछ पाया गया। तो उसको हम लोग तलाश करना शुरू किए और उसकी संदिग्धता पे उसको हम लोग फॉलो अप कर रहे थे। तो शायद एक दो बार उस पर ATI ने उसके घर के आसपास छापा भी मारा, तो उन लोगों को आइडिया लग गया और वो लोग अपनी जगह बदलते रहे। फिर उसके चक्कर में हम लोगों ने रतनपुर के आसपास भी एक दो बार छापा मारा, बट सब तब तक संदेह ही था कि मतलब ये दोनों गायब हैं। ये दोनों गायब हैं तो हम ये मान के चल रहे थे कि दोनों साथ में ही हैं। उसके बाद फिर हम लोग पता तलाशी करते ही रहे और हमारे भी आइडिया में, अंदाजा में नहीं था कि मतलब लड़की की डेथ हो चुकी है। और 2 दिन पहले, अभी 2 दिन नहीं, कल 28 को फिर सोनू के ही चक्कर में हमने उसके और दोस्तों को जो टच किया था कि उसको पता करने को, तो वो सभी अपनी जगह से सुकूनत से फरार हो गए थे। एक दो को थाने भी लाया था हम लोगों ने, थाने लाके इवन सोनू को भी हम एक बार थाने लाके उसके संदर्भ में एक बार पूछताछ किए थे, तो कुछ भी अनभिज्ञता जताया था, तो हमारे थाने से भी आके वो चला गया था। दूसरी बार जब हम उसको फिर से मतलब चेक करना शुरू किए तो ये लोग मिल नहीं रहे थे। फिर अचानक कल ये लोग कोर्ट में सरेंडर किए हैं। कोर्ट में सरेंडर किए हैं तो हमारा खुद से एक वो जो सस्पेक्ट इनके ऊपर था, संदेह जो था वो थोड़ा और गहराया। फिर हमने डायरी प्रस्तुत की, क्योंकि अपराध हमारे पास दर्ज ही था अपहरण का, और उसमें इनको संदिग्ध मानते हुए हमने पुलिस रिमांड की कोर्ट से मांग की और जो हमको मिली। और कल कोर्ट से पुलिस रिमांड इन 4-5 लोगों की लेने के बाद हम लोगों ने फिर शाम से लेके पूछताछ शुरू किया और आज सुबह फिर जो भी लोगों ने घटनाक्रम बताया उसके आधार पे फिर वो पाली थाना के अंतर्गत केरा झरिया के जंगल में जाकर मृतिका जो गुमशुदा थी उनकी बॉडी आज एक्सह्यूम किया है, पूरी प्रॉपर कार्रवाई के साथ SDM की उपस्थिति में और डॉक्टर साहब के लोगों के साथ। और बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और DNA टेस्ट के लिए भी, मतलब कि मृतिका ही वही है कि नहीं है, उसके लिए हमने सारी प्रक्रिया पूरी की है। और जो कहानी खुल के आई वो ऐसी थी कि मृतिका और सोनू जो थे वो उन दोनों की जान पहचान थी। सोनू का एक जो दोस्त था जीवा, उससे भी मृतिका की जान पहचान थी, आपस में रिलेशन भी था। और मृतिका जो थी वो इसके ऊपर जब शादी का दबाव बनाने लगी और प्रेशर था कि दी कि नहीं मुझे अपने साथ रखो,
तब विवाद शुरू हुए और उसी विवाद के चक्कर में फिर दिनांक 28/9 को जिस दिन ये गायब हुई है उस दिन उसने मतलब पहले आपस में समझौता हुआ, रिलेशन बना, एक दूसरे के साथ मतलब संभोग हुआ। उसके बाद फिर उसने जब लड़ाई झगड़ा को अपने ऊपर बढ़ता देखा तो उसके कारण मतलब उसने जंगल घुमाने ले जाने के नाम पे वहां ले जाके उसने उसका मर्डर किया, गला घोटकर। मर्डर करने के बाद उसने बॉडी वहीं पे मतलब छुपा के रखी थी। फिर अपने दोस्त जीवा से उसने कांटेक्ट किया जाके पाली कस्बे में, और जीवा को साथ लिया। जीवा को बताया पूरी घटना, लाके दिखाया बॉडी को। फिर जीवा और दोनों ने बातचीत करके बाकी अपने 2-3 जो साथी और थे, जो संदीप भोई, वीरेंद्र भोई और सुरेंद्र भोई, उनको भी बुलाया और फिर वो गड्ढा खोद के और बाकी दफनाने उफनाने का काम फिर इन 4-5 लोगों ने किया। पूरी घटना इतनी सी थी। और आज सुबह जब ये बॉडी मिल गई है तो उसके बाद हमने इसमें जो 365-64 का अपराध था उसमें 376, 302 और 201 और जोड़ते हुए हत्या, बलात्कार और 201 छुपाने का, मतलब जो हत्या की प्रयास का हत्या हुआ उसका पूरे साक्ष्य छुपाने के लिए 201 और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र जोड़ते हुए आज अपराध हमने दर्ज किया है और विवेचना कर रहे हैं। होपफुली अगले 1 हफ्ते में विवेचना हम करके और जो भी कार्यवाही है अग्रिम उसकी कार्यवाही करेंगे।